आज मैं आप लोगों के साथ 2 एक ऐसी स्टोरीज़ शेयर करने जा रही हूँ, 90% यूथ हमारी उसका काज़ बन चुकी है। मैं बताऊँगी कि तुम लोग कहाँ गलती कर रहे हो। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, तो जब वो चले जाते हैं तो यार बैठ के हम थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि किन लोगों की वज़ह से तुम लोगों ने अपनी लाइफ़ डिस्ट्रॉय कर दी है। अपनी लाइफ का कोई मकसद ही तुम लोगों के पास नहीं है। उन लोगों की वजह से तुम लोग इतने अग्रेसिव हो रहे हो, अपनी लाइफ को तुम लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, लाइफ का कोई मकसद ही नहीं रखा हुआ अपनी। उन लोगों की वजह से जिनको तुम लोगों से 2 टके की उन लोगों को तुम लोगों से तुम्हारी परवाह नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने उनकी बातों को अपने माइंड में इतना लिया है कि अपनी मेंटल हेल्थ ही ख़राब करके छोड़ दी है। अपनी लाइफ जो तुम लोगों से मोहब्बत करते हैं, जिनको तुम लोगों से मोहब्बत है, तुम लोग उन लोगों की बातों को अपने ज़हन पे सवार करके इतने मेंटली डिस्टर्ब हो गए हो कि उन लोगों से भी दूर हो रहे हो जो तुम्हारे साथ मुखलिस हैं, तुमसे मोहब्बत करते हैं। वो भी तुम लोगों को छोड़ के चले जाते हैं सिर्फ तुम्हारे गुस्से की वजह से, ऐसे बिहेवियर की वजह से कि तुम लोगों ने दूसरे लोगों की बातों में रहकर अपना बिहेवियर तबाह कर दिया। आज मैं बताऊंगी कि तुम लोग कहाँ पे गलती कर रहे हो, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और 2 ऐसी स्टोरीज हैं जो मैं शेयर करने जा रही हूँ, जिससे अगर तुम लोग उस चीज़ में हो तो उस चीज़ से निकलो बाहर। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। 3, 2, 1. हमारे पास एक लड़की है, यंग कुछ एजुकेटेड, बताती है कि जब मैं स्कूल लाइफ से निकल कर यूनिवर्सिटी लाइफ में, कॉलेज लाइफ में गई, बॉयज़ और गर्ल्स इकट्ठे थे, ठीक है। पहले जब जिस स्कूल में थी उसकी हिस्ट्री में हमने देखा कि वो गवर्नमेंट स्कूल में थी, लेकिन जब वो गई वो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों कंबाइन में थी। उसके लिए सब कुछ वो कहती है मेरे लिए न्यू था। तो वहाँ पे वो ये देख रही थी कि और लड़के लड़कियां जो हैं एक दूसरे से बहुत फ्रीली बात कर रहे थे, उसके लिए ये सब न्यू था। उसके दिल में भी आया कि यार ये लोग इतने एक दूसरे से फ्री बात करते, मैं भी ऐसे बात करूं। और वो भी उसी चीज़ में ढलने शुरू हो गई जो दूसरे लोगों को वो देख रही थी। उसकी जो फ्रेंड्स थी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो आजकल हमारे कल्चर में एक आम सी मामूली सी बात समझी जाती है, उसने उसका भी वहाँ पे किसी के साथ फ्रेंडशिप होगी। स्टार्ट स्टार्ट में सब बहुत अच्छा चला, एक दूसरे की बहुत केयर करना, एक दूसरे के बगैर ना रहना, ऐसे उसको फील होता था कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकती, ये मेरे बगैर नहीं रह सकता, ये दुनिया का वाहिद वो शख्स है जो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मेरे साथ बहुत मुखलिस है। उसको ऐसे लग रहा था कि अगर ये शख्स मुझे ना मिला तो मेरे ये दुनिया ही वीरान हो चुकी है, ठीक है। उस लड़की ने उसको सब कुछ दिया, ठीक है, उसके साथ टाइम स्पेंड किया। एक टाइम से पहले उसको हर वो चीज़ दे दी जो अल्लाह पाक ने एक लिमिट में रखी होती है, ठीक है। एक रिश्ते के बाद जो चीज़ देनी होती है वो उस फिज़िकल रिलेशन में वो पहले चली गई। जब एट द एंड शादी का टाइम आया, उसने कहा कि तुम मेरे घर रिश्ता भेजो, हम शादी करते हैं। तब उस लड़के ने उसको ये आंसर किया कि अभी मेरी फैमिली एग्री नहीं है, हम कुछ टाइम रुक के करते हैं। ओके, कुछ टाइम फिर से ये चीज़ डिले होगी। फिर जब ये चीज़ इशू हुआ कि चलो अब काफ़ी टाइम गुजर चुका है, तो हम अब रिश्ता करते हैं, हम एक लीगली एक हम रिश्ता बनाते हैं। फिर उसको यही आंसर मिलता है कि अभी मेरी फैमिली एग्री नहीं है, अभी मुझे सेटल होना है, हम कुछ टाइम ठहर कर करते हैं। काफ़ी टाइम गुजर गया, यूनिवर्सिटी भी उनकी जो है कंप्लीट हो गई। उसके बाद उसको जब वो लड़की सीरियस होकर उसको कहने लगी कि यार अब हमारा कैरियर भी हो गया है कंप्लीट, तो अब हमें कुछ एक्शन लेना चाहिए, कोई स्टेप लेना चाहिए। देन वो आंसर उसको करता है कि मेरी फैमिली तुम्हारे लिए एग्री नहीं है, ठीक है। देखो, एक चीज़ तुम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि जब कोई तुम्हारे साथ लॉयल है, वो तुम्हें कभी भी बहानेबाजियाँ नहीं देता कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। जिसने तुम्हारे साथ करना है तो वो आज ही तुम्हारे साथ करके रहता है। यहाँ पर तुम लोगों को एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब एक चीज़ टाइम और लिमिट के साथ रह के करनी चाहिए, तुम वो चीज़ उसको
पहले ही दे दोगे तो वो तुमसे शादी क्यों करेगा? जब वो लड़की हमारे पास आई, वो मेंटली इतनी डिस्टर्ब हो चुकी थी, इतनी डिस्टर्ब हो चुकी थी कि अब वो किसी भी इंसान पर ट्रस्ट नहीं करती थी, ठीक है? ट्रस्ट करना तो दूर की बात है, वो कहती है कि मैं इतनी मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी हूँ कि मैं कहती हूँ कि कोई भी इंसान मेरे साथ बात ना करे, मैं लाइट ऑफ करके एक रूम में बैठी रहूँ कि मुझे कोई इंसान देखे भी नहीं। देखो, जिसके लिए तुमने इतना सब किया, ठीक है? तुम अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाते हो, तुम अपने बहन भाइयों के अगेंस्ट जाते हो, तुम अपनी लाइफ का बहुत बड़ा टाइम पीरियड उस इंसान को दे देते हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हारा नहीं होता। आखिर तुम लोग वो गलती तुम कर रहे हो ना यहाँ पर। क्या मिला तुम्हें उसके साथ इतना टाइम स्पेंड करके? आज भी मेरे जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कोई ना कोई इस चीज़ में, इस कहानी में 100% फिट आ रहा होगा या आ रही होगी। मुझे एक सवाल का जवाब दे दो कि इतने टाइम पीरियड चलने के बाद क्या तुम लोग स्टेबल रह पाओगे? तुम्हारी मेंटल हेल्थ स्टेबल रह पाएगी? उस शख्स का क्या जा रहा है? वो तो अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ गया, अपनी फैमिली प्लान कर ली, सब कर लिया। तुम कहाँ पर रह गए? तुम्हारा क्या है फिर? तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय, तुम्हारा कैरियर डिस्ट्रॉय, तुम अपनी फैमिली में भी वो मुकाम खो जाते हो जो पहले होता है, सिर्फ एक उस बेकदरे इंसान के लिए जिसके लिए तुम अपनी सारी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देते हो, अपना टाइम वेस्ट करते हो, अपने लॉयल्टी वेस्ट करते हो, अपनी केयर, ईच एंड एवरीथिंग। तुम्हें क्या मिलता है उसमें? जो तुम्हारा कैरियर बनाने का टाइम होता है, तुम तब उन फजूल लोगों की बातों में आकर उन लोगों को केयर करते हो, उनकी उन लोगों को मोहब्बत देते हो जिनसे तुम्हें दूर रहना चाहिए। देखो, अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया है कि एक लड़की का, ठीक है, शोहर के अलावा कोई मुहाफिज नहीं होता, कोई दोस्त नहीं है, कोई नामहरम उसका दोस्त नहीं हो सकता। फिर तुम कैसे ये चीज़ मान सकती हो कि एक ऐसा इंसान जो तुम्हारे साथ रिलेशन में है, तुम उसको टाइम से पहले हर वो चीज़ दे रही हो, वो कल तुमसे शादी करेगा, वो कल तुम्हें इज्जत से नाम देगा। एक चीज़ उसको टाइम से पहले मिल गई है, वो तुम्हें वो इज्जत वो मुकाम देगा, अपनी फैमिली में वो इज्जत मुकाम दे के लेकर जाएगा? कभी भी नहीं देगा वो तुम्हें। वो तुम्हें सिर्फ यूज़ कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने टाइम को गुजारने के लिए तुमसे बात कर रहा है। अगर वो तुमसे बात कर रहा है, वो 10 और को भी उस एट अ टाइम डील कर रहा होगा। नई नई मोहब्बत में तुम लोग सब खो देती हो, अपनी इज्जत तक तुम लोग बर्बाद कर देती हो। जब टाइम तुम लोगों की आंखें खुलती है ना, तब टाइम बहुत पीछे रह जाता है। फिर वो टाइम तुम लोगों के हाथ में कभी भी नहीं आना। तब बैठ के रोने के सिवा कुछ भी नहीं मिलना तुम लोगों को। उस टाइम में जब तुम्हें समझाया जा रहा होता है तुम्हारी फैमिली से, तुम्हारे फ्रेंड्स, तब तुम्हारी आंख पे पट्टी बंधी होती है और तुम कहते हो तुम गलत हो, बस वो शख्स ठीक है। और जब उस शख्स से ठोकर पड़ती है तो आसमान से ज़मीन पर आकर गिरती हो, तब तुम्हें समझ आती है कि हम क्या कर बैठे हैं। तब तुम्हारे हाथ खाली रह जाते हैं और कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं रहता कि हम, तब तुम्हें समझ नहीं आ रहा होता कि हम जाएं तो जाएं किस साइड पर। अपना तो सब गवा बैठते हो तुम लोग। तो देखो, ऐसी चीज से दूर रहो जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। जिस इंसान ने तुम्हें इज्जत देनी है, वो कभी भी तुम्हें ये नहीं कहेगा कि अभी हम रिलेशन में आते हैं, अभी हम एक दूसरे को जानते हैं, अभी हमारी मेरी फैमिली एग्री नहीं है। ये सब लैम एक्सक्यूजेस हैं तुम्हें ट्रैप करने के लिए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हमारे हमारे कल्चर में इतना इन हो चुका है
यार ये एक, मुझे तो एक ये गाली लगती है, ये कहना कि ये इसकी गर्लफ्रेंड है, ये इसका बॉयफ्रेंड है। उन लोगों की तो कभी शादी ही नहीं हो सकती जो गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड बन के टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसा टाइम ले आते हैं, ऐसे मतलब एक्सक्यूजेस अपनी लाइफ में लेके आते हैं कि दोनों एक दूसरे को छोड़कर चले जाते हैं। आई डोंट नो यार कि ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है, ठीक है, जिसको बर्बाद कर कर छोड़ दिया गया है ऐसे घटिया लोगों के लिए। अगेन मैं किसी की भी आइडेंटिटी रिवील नहीं करने वाली। हमारे पास एक और पेशेंट आया है, वो बहुत ज़्यादा रूड था, ठीक है, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, एंगर इश्यूज उसके बहुत पीक लेवल पर थे। जब हमने उसकी हिस्ट्री ली तो वो हमें बताता है कि जब भी वो कोई काम करने वाला होता है तो उसको बुली कर दिया जाता था, ठीक है। उसे कोई भी कह देता था, कोई भी मीन्स टू से, अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो उसको कहते थे कि तुमने क्या सब्जेक्ट रखे हुए हैं, इसका तो कोई स्कोप ही नहीं है, तुम ये रहकर बनोगे क्या। देन उसने सब्जेक्ट चेंज कर लिए। फिर जब वो कहता है कि उसने किया, जॉब का टाइम आया तो उसको फिर यही कॉम्प्लीमेंट मिले, ये क्या जॉब कर रहे हो तुम, इसमें तुम्हारा कोई कैरियर है, तुम इसमें गुजारा कर सकते हो। ओके, अब वो जॉब तो चेंज कर नहीं सकता था, उसको इस बात पे बहुत सी बातें सुनने को मिलती, कभी कोई उसको कुछ कहता, कभी कोई उसको कुछ कहता। अब जब वो कहता है कि मेरी जॉब स्टार्ट हुई है तो वो कहता है मैं बहुत मेहनत करता हूँ, ठीक है, लेकिन जो पोस्ट मुझे मिलनी चाहिए वो उन लोगों को पोस्ट मिल रही है जिनको कुछ भी नहीं आ रहा, जस्ट उनके पास सिफारिश है, ठीक है, वो अमीर घराने से हैं और मैं मिडिल क्लास से हूँ। ऐसी बातें उसके जहन में स्टोर हो होकर लोगों की बातें अपने माइंड में जमा कर करके उसका बिहेवियर इतना इरिटेटिंग और मतलब एग्रेसिव था कि वो किसी से भी बात नहीं करता था, ठीक है, उसका बस नहीं चलता था कि वो अगले बंदे का सर फाड़ के छोड़ दे। तो मुझे एक बात का जवाब देना ज़रा, क्या तुम हर बंदे का बिहेवियर चेंज कर सकते हो? क्या तुम हमेशा दूसरों के कहने पे चल सकते हो? तुम्हारी अपनी लाइफ का कोई मोटिव नहीं है, तुम्हारा अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, हर इंसान की लाइफ में गलतियां भी होती हैं, उनको छोड़कर आगे भी बढ़ना होता है। तुम दूसरे बंदे को कभी भी ठीक नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम खुद को तो ठीक रख सकते हो। उनकी बातों से अपनी लाइफ क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हो? जो उन लोगों को 2 टके की परवाह नहीं है कि तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या पहन रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। उन लोगों की आदत होती है कि दूसरे की लाइफ में तंगा-झांकी करने की। उन लोगों ने तुम लोगों को कभी सुकून से किसी ने भी नहीं रहने देना। अपनी लाइफ का सुकून तुम्हें खुद तलाश करना है। तुम्हें खुद देखना है कि तुम किस तरीके से और किस वे में चल सकते हो। देखो ऐसे लोगों से ही दूर रहना स्टार्ट कर दो जो तुम्हें डीमोटिवेट कर रहे हैं। ऐसे उनके पास से ऐसे गुजर जाओ जैसे ना फैमिली में फूफो को इग्नोर किया जाता है। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें लाइफ में हर वो चीज़ हासिल नहीं हो सकती जो तुम चाहते हो। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि तुम अपना बिहेवियर जो है अपनी मेंटल हेल्थ को खराब कर दो। अपनी लाइफ को, अगर तुम्हें एक चीज़ नहीं मिलती तो यू टर्न ले लो भाई। लाइफ में और बहुत कुछ है करने के लिए। ऐसे लोगों की बातों को लेके तुम लोग पूरा दिन बैठ के सोचते रहते हो, यार फलां ने मुझे ये कह दिया, फलां ने मुझे वो कह दिया, उसने मुझे ये पॉइंट मार दिया। तुम्हारी लाइफ तो फिर कहीं भी नहीं रही। तुम लोग तो फिर सारी ज़िंदगी यही बैठ के सोचते रहोगे, अपनी लाइफ कब एंजॉय करोगे? अपनी लाइफ का तो फिर तुम लोग एंजॉय ही नहीं कर सकते। अपनी लाइफ की इतने प्यारे मोमेंट्स तुम तबाह कर देते हो सिर्फ उन लोगों की बातों की वजह से कि इसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया। ठीक है, तुमने किया है ना, ओके, कोई कुछ भी कहता है तो आंसर दो, भाई मेरी लाइफ है, ठीक है, मैंने कर दिया, ओके, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा।
तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या तुम मुझे कमा कर दे रहे हो? क्या तुमने मुझे कमा कर दिया है? क्या मैं तुम्हारे घर से खा रहा हूँ? नहीं ना, वो खिला रहे हैं तुम्हें, बिल्कुल भी नहीं। ये अगर चले जाओगे ना तो उनकी आंखें सर पर बैठ जानी है कि यार खाने का टाइम पर आ गया है। फिर ऐसे लोगों की बातें तुम लोग लेके बैठ जाते हो यार, कहाँ, क्यों, किस वजह से? मैं अपनी बात बताऊँ, अगर कोई मुझे कहता है ना कि तुमने क्या पहना है, तुम अच्छी नहीं लग रही हो, तो मैं तो उसके सामने वो बार-बार पहन कर जाती हूँ। क्यों? मुझे पता होता है कि मैं इसमें अच्छी लग रही हूँ। जिस दिन तुम्हें कोई कहता है ना तुम इसमें अच्छी नहीं लग रही है, अच्छे नहीं लग रहे, इट्स मीन तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। वो जेलस होकर तुम्हें इसलिए ये कहता है कि तुम वापस वो चीज़ मत पहनो। ठीक है? तुमने ये किसके साथ दोस्ती रखी हुई है? वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे भाई, तुम्हें नहीं पसंद आया ना आए ना, मुझे तो पसंद है। मैं तो उसके साथ कंफर्टेबल हूँ। तुम जाओ जहाँ मर्ज़ी जाना है। अपनी लाइफ में एक्सेप्टेंस लेके आओ। चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो। जब तुम चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख जाओगे तो तुम्हारी लाइफ सेटल हो जाएगी। जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते चीज़ों को, तो तुम लोग ऐसे ही दूसरों की बातों पर बैठ के पूरा-पूरा दिन सोचते रहोगे। ऐसे लोग फिर सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं, कर कुछ नहीं सकते हैं। वो कहते हैं ना कि इन लोगों ने तुम लोगों की बातों पे हमेशा सवाल उठाने हैं, लेकिन जब उनकी अपनी औलाद पर बात आती है, तो ये लोगों के लिए सब जायज़ हो जाता है। अपनी लाइफ खुद स्टाइल करो, ठीक है? हमारे इस्लाम में बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें पहले ही बता दी गई थी। अगर हम उन पर चलना शुरू करें ना, तो हमारी लाइफ बहुत सुकून से और सेटल तरीके से चले। लेकिन हमने अपने लिए खुद डिफ़िकल्ट बनाई हुई है। हमने इतनी डिफ़िकल्ट बना दी है कि हमें अब अपनी लाइफ ऐसे मतलब इतनी बोरिंग लगती है कि हम सोचते हैं इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत बेरंग है। इतने उकता गए हैं ना हम अपनी लाइफ से कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, हमने खुद उसको बस बेरंग सा बना के छोड़ दिया हुआ है। दूसरों के पास जो नेमतें हैं, जो आसाइशें हैं, हम उनको देखकर तरस रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास नेमतें हैं, ब्लेसिंग्स हैं हमारे पास, हम उनको काउंट ही नहीं करते हैं। हम उनको देखते ही नहीं हैं। इसलिए हमारी लाइफ में से वो सुकून गायब हो गया हुआ है। मतलब हम इतने अपनी लाइफ से बस अवज़ार जिसको कहते हैं ना आना, वो आ गए हैं कि हम कहते हैं यार कुछ भी नहीं रहा हमारी ज़िंदगी में। आप अगर कंपेयर करनी है ना अपनी लाइफ, तो अपने पास वो नेमतें काउंट करो, वो ब्लेसिंग काउंट करो और फिर ज़रा थोड़ी देर के लिए बाहर निकलो ना और उन लोगों को देखो जिनके पास नहीं है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करोगे कि अल्लाह पाक ने हमें कितनी चीज़ों से नवाजा हुआ है। घर पे बैठे हो ना, तो ये तुम्हारे पास बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह पाक ने तुम्हें छत दी हुई है अपने सर पर। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई गलती हो गई है, तो ठीक है, हो गई है ना, अल्लाह से माफ़ी मांगो। अल्लाह को बताओ कि ठीक है अल्लाह, मैं भटक गया था, मैं भटक गई थी, मुझे माफ़ कर, मैं अब दोबारा ये चीज़ कभी नहीं करूँगी। अल्लाह तू मुझे माफ़ कर और मुझे साथ मेरा इतना साथ दे कि मैं इस चीज़ को छोड़ दूँ। अपने अंदर आजिज़ी लेकर आओ। जब तक तुम अपने अंदर आजिज़ी नहीं लेकर आते, तो तुम दुनिया वालों से ज़लील होते रहोगे। जब तक तुम अल्लाह से नहीं मांगते, अल्लाह पर यकीन नहीं रखते, दुनिया वालों को देखोगे तो तुम हमेशा ज़लील व ख़वार रहोगे। मैंने हमेशा देखा है, ठीक है? हमेशा मैंने देखा है, उन लोगों को देखा है जो अल्लाह से मांगते हैं ना, ठीक है? तो अल्लाह पाक ने उन्हें बेतहाशा नवाजा हुआ है। और जो दुनिया वालों के सामने हाथ फैलाते हैं, उनके सामने रोते हैं, तो वो अगर उनको एक रोटी का टुकड़ा भी दे रहे हैं, तो वो बहुत ज़लील व ख़वार करके दे रहे हैं। अपनी मेहनत करने में कुछ नहीं जाता। देखो, हर इंसान तुम्हारी नेचर का नहीं हो सकता। अगर तुम लॉयल हो, अगर तुम केयरिंग हो, तुम किसी के साथ धोखा नहीं करते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरा इंसान भी तुम्हें वैसा ही मिले। अगर तुम्हें वो वैसा नहीं मिलता, तो तुम देखो कि यार तुम्हें उस चीज़ में क्या लेसन मिला है। उस चीज़ से
इरिटेट होके अपनी लाइफ को डिस्टर्ब मत करो। उस इंसान का कुछ भी नहीं जा रहा, तुम्हारा सब बिगड़ रहा है। तुम्हारा टाइम, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी मूड, तुम्हारा मेंटल हेल्थ सब डिस्ट्रॉय हो रहा है।